बांधों में जल भंडारण के कारण पृथ्वी के ध्रुवों में हुए सूक्ष्म बदलाव। बांध निर्माण में तेजी के बाद घूर्णन अक्ष 2 चरणों में स्थानांतरित हुआ, पहले अमेरिका में और फिर पूर्वी अफ्रीका और एशिया में। नए शोध के अनुसार पिछली 2 शताब्दियों में मनुष्यों ने बांधों में इतना पानी जमा कर लिया है कि पृथ्वी के ध्रुव ग्रह के घूर्णन के अक्ष से थोड़ा दूर हो गए हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत चिपचिपी पिघली हुई चट्टान के ऊपर स्थित है, इसलिए यह अपने नीचे के मैग्मा के सापेक्ष गति कर सकती है। जब भी ग्रह की सतह पर द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है, जैसे जब बर्फ की चादरें बढ़ती या सिकुड़ती हैं, तो यह सबसे बाहरी चट्टान परत डगमगाती और गति करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक घूमते हुए बास्केटबॉल के एक तरफ मिट्टी का एक टुकड़ा पटक दें। संवेग बनाए रखने के लिए गेंद का वह भाग जिस पर मिट्टी लगी है अपनी भूमध्य रेखा की ओर थोड़ा सा खिसक जाएगा और अपनी घूर्णन अक्ष से दूर चला जाएगा। जब पृथ्वी पर ऐसा होता है और सबसे बाहरी चट्टानी परत डगमगाती है, तो सतह के विभिन्न क्षेत्र घूर्णन अक्ष के ठीक ऊपर आ जाते हैं। फिर भौगोलिक ध्रुव सतह पर पहले की तुलना में अलग अलग स्थानों से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया को वास्तविक ध्रुवीय भटकन कहा जाता है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन में पाया गया है कि 1835 से 2011 तक लगभग 7000 बांधों के निर्माण से ध्रुवों का विस्थापन लगभग 1 मीटर 3 फीट हुआ और वैश्विक समुद्र स्तर में 21 मिलीमीटर 0.83 इंच की गिरावट आई। कुल मिलाकर इन बांधों में इतना पानी है कि ग्रैंड कैन्यन को 2 बार भरा जा सकता है। ये परिणाम मानवीय गतिविधियों के ग्रह पर पड़े एक और प्रभाव को दर्शाते हैं। ध्रुवीय विस्थापन छोटा है, लेकिन इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारण प्रमुख ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलती हैं, तो ध्रुव कैसे गति करेंगे। जब हम बांधों के पीछे पानी रोकते हैं, तो इससे न केवल महासागरों का पानी हटता है, जिससे वैश्विक समुद्र स्तर में गिरावट आती है, बल्कि यह दुनिया भर में द्रव्यमान को एक अलग तरीके से वितरित भी करता है। हम किसी नए हिमयुग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव कुल मिलाकर लगभग 1 मीटर आगे बढ़ गया है, लेकिन इसका समुद्र स्तर पर प्रभाव जरूर पड़ता है। नए अध्ययन में वेलेंसिक और उनके सहयोगियों ने बांधों के वैश्विक डेटाबेस का उपयोग करके प्रत्येक बांध के स्थान और उनमें जमा पानी की मात्रा का मानचित्रण किया। उन्होंने विश्लेषण किया कि 1835 से 2011 तक 6862 बांधों के जल संचयन ने पृथ्वी के ध्रुवों को कैसे स्थानांतरित किया। उनके परिणामों से पता चला कि वैश्विक बांध निर्माण के कारण पृथ्वी के ध्रुव 2 अलग अलग चरणों में स्थानांतरित हुए। 1835 से 1954 तक उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कई बांध बनाए गए, जिससे ये क्षेत्र भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरित हो गए। उत्तरी ध्रुव 103वीं मध्याह्न रेखा की ओर 20.5 सेंटीमीटर 8 इंच पूर्व की ओर खिसक गया, जो रूस, मंगोलिया, चीन और इंडो चीन प्रायद्वीप से होकर गुजरती है। फिर 1954 से 2011 तक पूर्वी अफ्रीका और एशिया में बांध बनाए गए और ध्रुव 57 सेंटीमीटर 22 इंच पश्चिम की ओर खिसक गया, जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण प्रशांत से होकर गुजरता है। 1835 से 2011 तक की पूरी अवधि में ध्रुवों में लगभग 113 सेंटीमीटर 3.7 फीट की गति हुई, जबकि 20वीं शताब्दी में लगभग 104 सेंटीमीटर 3.4 फीट की गति हुई। परिणाम दर्शाते हैं कि शोधकर्ताओं को भविष्य में समुद्र स्तर में वृद्धि की गणना करते समय जल संचयन को ध्यान में रखना होगा। 20वीं सदी में वैश्विक समुद्र स्तर औसतन 1.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ा, लेकिन वेलेंसिक के अनुसार मनुष्यों ने उस मात्रा का 1/4 हिस्सा बांधों के पीछे रोक लिया, जो कि एक महत्वपूर्ण अंश है, और समुद्र स्तर में वृद्धि दुनिया भर में समान रूप से नहीं होती है। उन्होंने कहा, आप बांध और जलाशय कहाँ बनाते हैं, इसके आधार पर समुद्र तल में वृद्धि की ज्यामिति बदलेगी। यह एक और बात है कि जिस पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि ये बदलाव काफ़ी बड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न, बांधों में जल भंडारण के कारण पृथ्वी के ध्रुवों में हुए बदलाव की प्रक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए 150 शब्दों में। ये किससे संबंधित है? भू आकृति विज्ञान सेगमेंट से संबंधित है। धन्यवाद।